Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the online class of chemistry. We have started chapter number 5, which was physical chemistry, and in previous lecture we have studied the Boyle's law. Now in this lesson we are studying the Charles law, which is the second law in our book. So हम Charles law start करते हैं. Charles law states that volume occupied by a fixed amount of gas is directly proportional to its absolute temperature if the pressure remains constant. चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि जो वॉल्यूम है, आप हमने देखा है ना कि गैस लास्ट में हमने पढ़ा है कि दो डिफरेंट जो मेजरमेंट्स होती हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को जो स्टडी करते हैं वो गैसेस लॉ होते हैं. अभी हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था जिसमें हमने वॉल्यूम और प्रेशर का कंपेयर किया था, उन दोनों का आपस में इंटर रिलेशन उनका स्टडी किया था. आज हम चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे. चार्ल्स लॉ में हमने देखा है कि वॉल्यूम का रिलेशन क्या है टेम्परेचर के साथ. अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. जो एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ गैस है उसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, उस वो जो है किसका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो फिक्स अमाउंट ऑफ जो टेम्परेचर है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो जो वॉल्यूम है. और ये कब होगा? जब हमारे पास प्रेशर जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा. सो ये लॉ दिया था चार्ल्स ने. अब इससे पहले लॉ पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चार्ल्स की हिस्ट्री को देख लेते हैं. चार्ल्स की हिस्ट्री क्या कहती है. अब ये जो चार्ल्स लॉ है ये दिया था पहली दफ़ा जैक्वस चार्ल्स ने, जिसने ओरिजिनल लॉ जो है वो फार्मूलेट किया था और अपने अनपब्लिश्ड वर्क में 1780s में उसका एक वर्क था जो अनपब्लिश्ड था, उसमें इसने क्या किया था, ये जो लॉ था ये दिया था. सो हम चार्ल्स लॉ की बात कर रहे थे कि जिसे जैक्वस चार्ल्स ने प्रेजेंट किया था और ये इसका जो है ना अनपब्लिश्ड वर्क था 1780s में. और अब उसने प्रेजेंट कर दिया था, लेकिन फिर 2 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में 1801 में जॉन डाल्टन ने डेमोस्ट्रेट करके बताया था कि गैसेस और जो वेपर्स होते हैं जो उसने स्टडी किए थे, अगर उनकी अमाउंट सेम रखी जाए और उनका प्रेशर सेम रखा जाए तो वो क्या हो जाते हैं, वो वॉल्यूम के साथ वो जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है. वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा. और फिर क्या हुआ था, एक फ्रेंच नेचुरल फिलोसोफर थे जोसेफ लुइस गे लुसाक ने इस डिस्कवरी को कंफर्म किया था फ्रेंच नेशनल इंस्टीट्यूट में 31 जनवरी 1802 में. आल दोनों ने जो डिस्कवरी तो उसे क्रिएट की थी कहाँ से, जैक्वस चार्ल्स के अनपब्लिश्ड वर्क से. जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो गोलियम एमोंटेस और फ्रांसिस कुकरिक्स ने 1 सेंचुरी पहले ही दे दिए थे. लेकिन डाल्टन वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने डेमोस्ट्रेट किया था इस लॉ को. ये हो गई हिस्ट्री चार्ल्स लॉ की. अब हम मैथमेटिकली देखते हैं कि चार्ल्स लॉ किस तरीके से एग्जिस्ट करता है. मैथमेटिकली देखा जाए तो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है वो किसका साइन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है. v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जब v इंक्रीज़ करेगा तो t भी इंक्रीज़ करेगा, और जब t इंक्रीज़ करेगा तो v भी इंक्रीज़ करेगा. इसी तरीके से अगर v डिक्रीज़ करेगा तो t भी डिक्रीज़ करेगा, अगर t डिक्रीज़ करेगा तो v भी डिक्रीज़ करेगा. अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का साइन लगाते हैं. और जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का साइन लगाते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है, कांस्टेंट आता है. कांस्टेंट आता है और इक्वल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय t. अब यहाँ पे t मल्टीप्लाई हो रहा है तो v के साथ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, v/t इज इक्वल टू कांस्टेंट. इस रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, इस रिलेशनशिप को बोला जाता है, ये क्या है, ये चार्ल्स का लॉ है. चार्ल्स ने ये लॉ रिप्रेजेंट किया था. अब v/t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है, v/t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब है कि जब भी हम वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ डिवाइड करेंगे एट दैट कंडीशन जहाँ पे प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा तो v/t भी क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा. जब भी वॉल्यूम और टेम्परेचर को हम डिवाइड करेंगे और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करिए तो वहाँ पे क्या आएगा, जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट आएगा. अब जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या मतलब है कि हम इसमें केल्विन, जो टेम्परेचर की स्टैंडर्ड फॉर्म है केल्विन, उसे यूज़ करते हैं. और आपको पता होगा कि केल्विन के लिए हम कौन से फार्मूला यूज़ करते हैं. कि हमें डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उसे केल्विन में मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी, +273 करूँगी तो इस तरीके से क्या हो जाता है, वो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाता है. डिग्री केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है. डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटीग्रेड में हम 273 को प्लस करते हैं, हमारे पास जो आंसर होता है वो केल्विन में आंसर होता है. ये चार्ल्स लॉ ने दिया था, ये अपना उसने लॉ दिया था. अब हम देखते हैं कि टेबल में
एक हम टेबल ड्रॉ करते हैं वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप दिया हुआ है कि किस तरीके से एक V/T की वैल्यू कांस्टेंट आती है। अब अगर एक्सपेरिमेंट देखें तो एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूम जो है 1 दिया हुआ है, वॉल्यूम किस में है, dm³ में है। टेम्परेचर जो K में दिया हुआ है यानी केल्विन में दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना है 273 K है। अब हमने क्या करना है, V/T करना है यानी 1 को डिवाइडेड बाई 273 करना है। जब हम 1 को डिवाइडेड बाई 273 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0037। 1 को डिवाइडेड बाई 273 के आंसर आ गया 0.037। ये हमारे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का आंसर है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड एक्सपेरिमेंट का आंसर करते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट का आंसर अगर हम करें, सेकंड एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 1.37। वॉल्यूम क्या किया, इंक्रीज़ किया, 1 से क्या हो गया 1.37। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 373, 273 से कितना हो गया 373। टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, जो हमें बात की थी किसने, चार्ल्स ने। उसी तरीके से हम कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम और टेम्परेचर को क्या करना है, आपस में डिवाइड। वॉल्यूम कितना है 1.37 डिवाइडेड बाई हम कर देंगे 373। 137 डिवाइडेड बाई 373 हो गया 0.0037। ये हमने क्या हो गया, अब ये वैल्यू क्या हो रही है, पहली वैल्यू से मिल रही है। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ करो, जब इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। वॉल्यूम कितना हो गया 1.37 से 1.73, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। टेम्परेचर भी कितना हो गया 373 से 473 हो गया, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो गया। अब हमने दोबारा क्या किया, उसी तरीके से हमने डिवाइड किया 1.73 डिवाइडेड बाई 473। जब हमने इनको दोनों को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर दोबारा आ रहा है 0.0037। फिर हमने क्या करते हैं, ये हमने 3 एक्सपेरिमेंट कर दिए, तीनों एक्सपेरिमेंट में हमारा आंसर क्या आया, सेम आया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास आ रहा है 2.10 डिवाइडेड बाई 573। वॉल्यूम कितना है 2.10, टेम्परेचर है 573, जो कि टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हुआ है। और फिर हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 0.037। सो चार्ल्स ने क्या कहा था, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है, जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। ये बात होगी, ठीक है। और अगर उसको देखा जाए तो इसका मतलब है कि अगर उस इक्वेशन को ड्राइव किया जाए तो V/T क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। यानी हम जब भी वॉल्यूम को टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि प्रेशर भी सेम रहेगा और अमाउंट ऑफ गैस भी सेम रहेगी। सो ये जो टेबल है इसने आपको डिफरेंट रिलेशन दिया हुआ था और इससे ये बात प्रूव हो गया कि V/T जो है कांस्टेंट होगा जब प्रेशर भी कांस्टेंट है, और जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अमाउंट ऑफ गैस या नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स जो है उन्हें हम सेम रखेंगे। तो डायग्रामेटिकली से देखा जाए तो आप देख रहे हैं एक टेम्परेचर दिया हुआ है, एक साइड पर वॉल्यूम दिया हुआ है, एक बॉक्स नज़र आ रहा है, बॉक्स के अंदर गैसेस मौजूद हैं और वहाँ पे क्या किया जा रहा है, उन्हें वॉल्यूम दिया। दूसरी साइड पे भी बॉक्स है जिसके अंदर क्या किया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, जिसके अंदर गैसेस मौजूद है। पहले आप देख रहे हैं टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम भी कम है, फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम भी क्या कर गया, इंक्रीज़ कर गया। तो ये जो है ये क्या है, डायग्राम है चार्ल्स लॉ की। वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज़ कर रहा है। यहाँ हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि टेम्परेचर हमने जब कम रखा तो वॉल्यूम भी कम था, और जब टेम्परेचर ज़्यादा था तो वॉल्यूम भी ज़्यादा था। अब इसी रिलेशनशिप को हम वॉल्यूम एक ग्राफ के ज़रिए कर लेते हैं। हमने ड्रॉ किया है एक ग्राफ वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। हॉरिजॉन्टल पे हमने टेम्परेचर रखा है, यानी एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर को रखा है, और वाई एक्सिस वर्टिकल पोजीशन में हमने किसको रखा है, वॉल्यूम को रखा है। अब इंक्रीज़ इन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ इन वॉल्यूम होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगी, स्ट्रेट लाइन किस बात को शो कर रही है, स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। और इस लिहाज से क्या है कि चार्ल्स लॉ ग्राफिकली क्या आता है, चार्ल्स लॉ की हमेशा ग्राफिकली जो लाइन आती है वो स्ट्रेट लाइन आती है। हमारा आज का लेक्चर इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।